गुड आफ्टरनून, नमस्ते, प्रणाम। आज समझते हैं फ्रॉडुलेंट सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, रिफ्यूजल ऑफ क्लेम प्रॉपर। जहाँ पे सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट है पॉलिसी में, और किसी भी तरह से इंश्योर्ड की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है वो छिपाई गई है, दबाई गई है, तो वहाँ क्लेम को रिजेक्ट किया ही जा सकता है। गलतियों के लिए नहीं, जो छिपाई गई हैं, जहाँ पे एकदम वेल सेटल्ड मतलब एग्जीबिट हो रहा है कि ये छिपाया गया है, वो क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। इस पे देखते हैं कि कोर्ट के व्यू क्या है। इन श्रीमती प्रेमलता देवालिया वर्सेस LIC is significant case as to fraudulent suppression of the material fact within the meaning of the section 45 of Insurance Act 1938। 45 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये इंश्योरेंस एक्ट में जो है ना बहुत प्रावधान दिए गए हैं। उनमें से ये हम समझते हैं कि जो ना LIC प्लॉटेड salary saving scheme under which deceased took an insurance policy where she paid an amount of premium of 2 monthly installment, but premium for next 2 months were neither deducted by employer from her salary nor remitted by it to the LIC, and on death of the employee policy holder, the nominee under the policy claimed the policy amount. Corporation repudiated the claim on 2 grounds। 2 grounds कौन से थे? That the policy has been lapsed for the default in payment of premium, and secondly the policyholder was guilty of fraudulent suppression of material facts relating to her death within the meaning of section 45 of the Act, and it was found that the policyholder had given deliberate false answers to the questions while filling up of the proposal form, and even admitted leave certificate goes to show that she had taken long sick leave of 33 days and 22 days before taking the policy, but knowing fully well about her serious ailment, she gave false answer to the questions regarding her health, and taking sick leave, deceased policyholder would be as guilty of fraudulent suppression of material facts within the meaning of section 45 of the Act 1938. Thus repudiation of the claim of the nominee for amount would be proper। समझिए, यहाँ पे महिला ने अपनी पूरी बीमारी को छिपाया, सिक लीव लिया, पॉलिसी कराया, 2 महीने तक अपनी सैलरी से जमा करवाया, और तीसरे महीने में गया नहीं, अपने आप खुद भी जमा नहीं किया, सैलरी से जाएगा नहीं क्योंकि वहाँ से सिक लीव लिया, उसके पैसे नहीं रहे होंगे, उन्होंने दिया नहीं, या जो भी है, इसको जानबूझ कर के इसने छिपाया कि इसके ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो मर सकती है, और उसने पॉलिसी ले लिया। और जो नॉमिनी थे, उन लोगों ने क्लेम किया। इंश्योरेंस कंपनी ने इसी ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिया कि इन्होंने मटेरियल फैक्ट को छिपाया और फ्रॉडलेंट मीन्स से पॉलिसी लिया, फ्रॉडलेंट करने के इरादे से पॉलिसी लिया, इसलिए ये ऐसे क्लेम पेएबल नहीं है। जहाँ पे बिल सेटल हो जाए कि उसका सिक लीव शो करता है, पहले उसने सिक लीव लिया है, पॉलिसी लिया है, और सिक लीव वो भी 33 डेज के लिए लिया है, प्रीमियम दिया है, अकाउंट से दिया है, और उसमें से फिर बाद में पैसे जाने बंद हुए, 2 ही महीने दिया, उसके बाद लैप्स हो गया। तो ऐसी हालत में इंश्योरेंस कंपनी इज़ नॉट लाइबल टू पे हर अ क्लेम, और उसके नामनी को भी उसके नामनी को ही देने की स्थिति में नहीं है। और ऐसे मिसरिप्रेजेंटेशन के केस जिनमें इस्टेब्लिश हो जाए कि जानबूझ करके फ्रॉडलेंट मीन से या फ्रॉड कर रहा है, और फ्रॉडलेंट फैक्ट में जो है ट्विस्ट है, फ्रॉडलेंट सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट है, तो क्लेम रिजेक्ट होगा ही होगा। हर पॉलिसी में यही हाल है, थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू।